महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण और दर्दनाक हादसा। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, 25 यात्रियों की मौत, कई की हालत गंभीर। बाढ़ से हाहाकार। 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बाढ़ का खतरा बन रहा है। असम में लाखों लोग प्रभावित। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से बुरा हाल। गुजरात में सबसे खराब स्थिति, कई जिले पानी में डूबे। दरिया बना जूनागढ़, लोगों के घर में घुसा पानी। जूनागढ़ में एक ही दिन में 8 इंच बरसात हुई। जूनागढ़ के नरसिंह तालाब के पानी को रोकने में आसपास के इलाके भी डूब गए। प्रशासन अलर्ट मोड पर। वलसाड़ और नवसारी जिले में बारिश से बुरा हाल। उफान पर नदियां। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तेज बारिश होने की आशंका। जूनागढ़ के बावणासा के पास एक शिक्षक कार के साथ पानी में फंसे। गांव वालों ने रेस्क्यू करके शिक्षक को बचाया। गुजरात के कच्छ के अंजार तहसील में बीते 24 घंटे में 9 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे शहर की सड़कें जलमग्न। अचानक आए सैलाब में 3 लोग फंसे। जिला प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। पूरे शहर पानी पानी नजर आ रहा है। नवसारी में मंदिर गांव के अंडरपास में कार डूबी और कार में सवार 4 लोगों को फायर डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। अंडरपास में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से हुआ हादसा। कार पूरी तरह से डूबी। कार सवारों को जैसे तैसे बचाया गया। गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश से एक फैक्ट्री की दीवार गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। असम में बाढ़ से कोहराम। असम के कई जिलों में बाढ़ से हजारों लोग परेशान। हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद। मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा। बिहार में भी भारी बारिश के बाद प्रशासन मुस्तैद पर। कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई कच्ची सड़कें भी पानी में बही। बिहार में बारिश से कई गांवों से संपर्क टूटा। औरंगाबाद पटना मुख्य मार्ग बाधित। बिहार के औरंगाबाद में पुल में 3 फुट का गड्ढा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार के अररिया, पूर्णिया, सहरसा, जमुई, कटिहार और बांका जिले के निचले इलाकों में पानी भरा। बाढ़ जैसे हालात। लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के नमापुर गांव में बाढ़ से निपटने के लिए कदम उठाए गए हैं। बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए किनारे पर रेत की बोरियां लगाई गई हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। केदार घाटी में तेज बारिश के कारण सोनप्रयाग में करीब 2 घंटे तक 2000 यात्री रोके गए। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई। 17 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे खुला। जाम में फंसे रहे लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत राहत दी। 19 राज्यों की सरकारों को 6194 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी करने की मंजूरी। अमरनाथ गुफा में आरती के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। आरती के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहलगांव नुनगाम बेस कैंप से हुआ रवाना। बेस कैंप से करीब 2000 यात्रियों ने शुरू की पैदल चढ़ाई। पहलगांव के पारंपरिक रास्ते से 46 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई कर श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा बर्फानी की गुफा। 2 दिनों तक पैदल चढ़ाई के बाद श्रद्धालु बाबा के कर पाएंगे दर्शन। बम बम भोले के जयकारे से गूंजा नुनवान बेस कैंप। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने शुरू की चढ़ाई। अमरनाथ यात्रियों का पहला पड़ाव चंदनबाड़ी होगा। इस बार 62 दिन चलेगी अमरनाथ की यात्रा। सुरक्षा से लेकर खाने पीने तक हर बात का रखा गया पूरा ख्याल। कल जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ था। उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने कल हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया था। भोले के रंग में रंगा हुआ था जम्मू बेस कैंप में पूरा माहौल। 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी की बैठक। नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक। मोर्चा के 7 अध्यक्ष, 21 महामंत्री, 7 कार्यालय अध्यक्ष शामिल। बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर 6, 7 और 8 जुलाई को होने वाली बैठक का रोडमैप तैयार होगा और 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान पर समीक्षा होगी। बीजेपी महासचिवों के साथ होगी दूसरी बैठक। शाम में होगी महासचिवों के साथ बैठक। 2024 चुनाव के मद्देनजर हो रही है बैठक। 17वें सहकारी कांग्रेस महासम्मेलन का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने टैक्स कम किए। पीएम मोदी ने कहा, सहकारी
क्षेत्र छोटे किसानों का बड़ा संबल है। सहकारिता के लिए सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया है। साथ ही साथ सरकार ने सहकारी बैंकों को मजबूती दी है। सहकारी कांग्रेस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने 75 साल से लंबित कार्य को पूरा करके एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय दिया। प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। शहडोल को कई योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। जनजातीय समाज के लोगों से भी करेंगे चर्चा। शहडोल में पीएम मोदी स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। पटना के गांधी मैदान में आज डोमिसाइल नीति के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की तादाद में जुटेंगे शिक्षक और अभ्यर्थी, सड़कों पर करेंगे आंदोलन। अभ्यर्थियों के 72 घंटे का अल्टीमेटम हो रहा है खत्म। अभ्यर्थियों ने कहा, डोमिसाइल हटाकर बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। यूपी में वन टैप वन ट्री अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। योजना के तहत हर लाभार्थी को नल कनेक्शन के साथ ही लोगों को एक पौधा भी देगी सरकार। हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पीने योग्य पानी समेत हरित क्षेत्रों का होगा विकास। योजना के तहत एक हफ्ते के भीतर 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर ओवरहेड टैंकों, पंप हाउसों के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा कोर्ट। याचिका में कोर्ट की निगरानी के मामले की जांच कराने की मांग की थी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एससी पहुंची दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार ने याचिका में कहा, दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के असंवैधानिक अध्यादेश को तुरंत रद्द किया जाए। राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान पर आरोप प्रत्यारोप। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा, कन्हैयालाल के हत्या आरोपी रियाज और गौस को एनआईए ने नहीं, राजस्थान पुलिस ने किया अरेस्ट। लखनऊ में 2 जुलाई को एनडीए दिखाएगी एकजुटता। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर जुटेंगे एनडीए दल। यूपी में 2024 के लिए 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज ग्वालियर दौरा। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आप तीसरे विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। दोपहर 3 बजे दिल्ली सीएम की होगी सभा। मुंबई में बीएमसी के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगे आदित्य ठाकरे। यूबीटी के आदित्य ने शिंदे फडणवीस सरकार पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। भाजयुमो ने भी नरीमन पॉइंट पर जवाबी प्रदर्शन करने का ऐलान किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा की अटकलों को किया खारिज। खबर थी कि शुक्रवार को सीएम राज्यपाल से मिलकर कुर्सी छोड़ सकते हैं। इम्फाल में सैकड़ों महिलाओं बीरेंद्र सिंह के समर्थन में आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं। मणिपुर में राहुल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविरों में शिशु आहार, दवा की कमी पर चिंता जताई। हिंसा प्रभावित लोगों से और राज्यपाल से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, हिंसा से कुछ नहीं मिलने वाला, राज्य में शांति की जरूरत, हम सहयोग के लिए तैयार। फ्रांस में 17 साल के लड़के को गोली मारने के बाद हिंसा भड़की। शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी हिंसा। ईयू समिट छोड़कर स्वदेश लौटे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग की। यूरोपीय देश नीदरलैंड सरकार का बड़ा फैसला। ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों के लिए हिजाब, ईसाई क्रॉस, यहूदी यरमुल्क और अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कोर्ट से मिला झटका। 8 सालों तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बोल्सोनारो पर आरोप है कि पद रहते हुए किया था शक्ति का दुरुपयोग। ऑस्ट्रेलिया में बंद हुआ 320 साल पुराना समाचार पत्र दुनिया के सबसे पुराने संस्करणों में शामिल था। वीनर जितुंग पैन से आधार लिंक कराने की तारीख खत्म।
अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ कई बैंकिंग सुविधाएं भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी। इंडियन ऑयल कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपए और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर के दाम 1,773 है। केंद्र सरकार पंचायत स्तर पर करेगी यूपीआई को अनिवार्य। 15 अगस्त पर डिजिटल क्रांति करने की तैयारी। पंचायती राज मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। क्रेडिट कार्ड से विदेश घूमने वालों को राहत। टीसीएस को लेकर सरकार ने कहा नए नियम को लागू करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी गई है। 1 अक्टूबर से लागू होगा। गोफास्ट ने 6 जुलाई तक रद्द की उड़ानें। डीजीसीए को एयरलाइंस ने सौंपा रिवाइवल प्लान। 3 मई के बाद ये 12वीं बार ऐसा है जब गोफास्ट ने अपनी उड़ानों को रद्द किया। केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी। नई लीव पॉलिसी से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 42 दिन की छुट्टी।